नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अगले 48 घंटों में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है मिडल ईस्ट में। मैं आपको आज वो प्रूफ दिखाऊंगा जिसकी वजह से घमासान मचा हुआ है मीडिया में। सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरें वायरल चल रही हैं और ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही वायरल चल रही हैं, फेक हैं। ये रियल इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मिडल ईस्ट में ईरान के आसपास जितने भी एयर बेसेस हैं यूएसएस के, उस पर बहुत भारी मात्रा में एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टर विमान या सैन्य तैनाती बहुत तेजी से बढ़ा दी गई है। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा दी गई है, इतना आज तक कभी नहीं बढ़ाया गया था। और ये सब हो रहा है ईरान को घेरने को लेकर के। आपको अगर याद हो तो जब ईरान पर अटैक करने की बात कर रहे थे ट्रंप, तो इसराइल ने जाकर इसीलिए रोका था कि अभी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। और यूएस के एयर बेसेस से भी यही इनपुट आया था कि देखो, अगर ईरान यहाँ पर अगर अटैक करता है तो हम लोग प्रिपेयर नहीं रहेंगे, अभी हमला करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से ट्रंप ने अपना कदम पीछे लिया था। लेकिन अब ट्रंप पूरी तरीके से तैयार हैं और आगे कुछ भी हो सकता है। ईरान ने भी हालांकि साफ ही कर दिया था उसी टाइम कि अगर ईरान पर कोई भी हमला करता है तो वो उसके आसपास के एयर बेसेस पर निशाना बनाएगा। लेकिन अब निशाना कैसे बनाएगा जब चारों तरफ से ईरान की ही घेराबंदी हो गई है। उधर यूएसएस का अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पहुंच चुका है, जिस पर भारी मात्रा में फाइटर जेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में इसी पर हम लोग बात करेंगे। आप देख पाओगे कि पैट्रियट मिसाइल C-17 तक, मतलब हर एक प्रकार की जो मिसाइल हैं, रॉकेट सिस्टम्स हैं और ट्रांसपोर्ट विमान हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सब की तैनाती वहाँ कर दी गई है। आर्मी के भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा नेवी भी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट के कैरियर की मदद से वहाँ पर पहुँची हुई है और एयरफोर्स तो पहुँची हुई है वहाँ के एयर बेसिस पर। तो चारों तरफ से तीनों सेनाओं के द्वारा ईरान को घेरा गया है और अब एक्शन की तैयारी है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका आ चुका है। कतर एयरबेस वगैरह से भी ये जो तस्वीरें आ रही ना, आप देख पाओगे, ये तस्वीरें पहले की हैं और ये बाद की हैं। तो इसमें आपको विमानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। देखो, अमेरिका ना इसलिए ताकतवर नहीं है कि अमेरिका के पास नेवी है, अमेरिका के पास एयरफोर्स है, अमेरिका के पास आर्मी है, वो मजबूत है, संख्या ज़्यादा है, इसलिए नहीं। सिर्फ संख्या तो ज़्यादा है ही है, साथ ही साथ में वो हर जगह पर अपने एयर बेसिस वगैरह बना रखा है और उन्हीं एयर बेसिस की मदद से वो दुनिया में कहीं पर भी अटैक कर सकता है, कभी भी। इसी वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका मानी जाती है। अगर आप केवल मिडिल ईस्ट में ही देखोगे ना, तो मिडिल ईस्ट में भी भर में देखो कितने ज़्यादा एयर बेसेस हैं अमेरिका के। आप देखिए, सऊदी अरब में आपको एयर बेसेस मिल जाएंगे अमेरिका के। इसके अलावा इराक में मिल जाएंगे 3 एयर बेस। इसके अलावा जॉर्डन में मिल जाएंगे, तुर्की में मिल जाएंगे, ग्रीस में, फिर कुवैत में मिल जाएंगे, बहरीन में, यूएई में, ओमान में, है ना। मतलब इसके एयर बेसेस यहाँ पर इतने हैं। इसके बाद नेवी फ्लीट की अगर बात करें तो नेवी फ्लीट भी सऊदी अरेबिया में, और इसके बाद इधर अफ्रीका में, इधर यूएई में, फिर इधर बहरीन, कुवैत में, इन सब जगह नेवी फ्लीट भी है। तो यानी ये यहाँ से आकर के ये ईरान रहा, ईरान को पूरी तरीके से ये घेर लिए हैं। यहाँ जितने भी एयर बेसेस हैं सब पर तैनाती बढ़ा दी गई है। क्योंकि जब भी अटैक होता है ना, ऐसे वेनेजुएला पर जब अटैक हुआ था, या ईरान पर ही अगर ले लें, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर जब अटैक किया था अमेरिका ने, तो वहाँ भी डियागो गार्सिया से फाइटर प्लेन्स F-35 उड़ करके आए थे और B-2 बम्बर उड़ करके आया था। तो वहाँ से उड़ करके आकर के यहाँ पर अटैक किए थे। अब इस बार इन सभी एयर बेसेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इन सभी एयर बेसेस से यहाँ पर अटैक करने की तैयारी है। अब ईरान जो है ये चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन ईरान भी अकेला नहीं है। ईरान के पीछे भी रसिया खड़ा है और ऐसे में अगर ये युद्ध होता है तो समझ लो वर्ल्ड वार शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उधर रसिया और चाइना खुल करके ईरान के सपोर्ट में आ जाएंगे। चाइना तो फिर भी थोड़ा हो सकता है वक्त ले, लेकिन रसिया तो तुरंत ही ये आ जाएगा, क्योंकि रसिया को ईरान ने खूब मदद किया है जब से रसिया यूक्रेन वार चल रहा है। तो अब ईरान को ये लोग साधने के लिए ही रसिया यूक्रेन का वार और डिले खींच रहे हैं। मतलब इतना जल्दी नहीं बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा रसिया यूक्रेन का वार, उतना ही रसिया कमज़ोर होता गया है। पिछले कई सालों में रसिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अब ऐसे में अब सही वक्त आ गया है जब ईरान पर अटैक करने की सोच रहा है अमेरिका। तो देखिए, अभी सैटेलाइट तस्वीरें कुछ निकल करके आई हैं, उसमें ये देखा गया है कि जनवरी 2026 में कुछ इस हिसाब से हालात थे, जहां पर कुछ ही मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह थे, और फरवरी में ये बढ़ा दिए गए। मतलब संख्या में इसकी ग्रोथ देखने को मिली है।
यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ही थे और अब ये संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है वहाँ के एयर बेसिस पर। तो सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है ना। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जनवरी का मिलाया गया और फिर फरवरी का मिलाया गया, तो दोनों में अंतर देखा गया कि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। तो देखिए अल उदीद बेस है, विमानों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में देखा कि एक RC-135 रिकॉम्बिनेंस विमान है, 3 C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्टर है जो बड़ी मात्रा में वहाँ पर सैन्य तैनाती करने के लिए, मतलब सेना को ले आने के लिए काम आता है। 18 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर है। इसके अलावा 7 C-17 ग्लोब मास्टर है। C-17 ग्लोब मास्टर भारत भी यूज करता है। जब भारत को भी अपने सैनिक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराने होते हैं तो यही ट्रांसपोर्टर विमान भारत भी यूज करता है, भारत ने खरीदा था। 17 जनवरी को सिर्फ 14 स्ट्रेटो टैंकर और 2 C-17 थे, आज संख्या इतनी बढ़कर के हो गई है। 17 जनवरी से आज देखिए 12 फरवरी के बीच में कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, कुछ ही हफ्तों में ही। 10 तक MIM-104 पैट्रियट सिस्टम ट्रकों पर तैनात दिखे, और ये ट्रकों पर तैनात होने का मतलब कि ये बिल्कुल एक्टिव मोड में है, कभी भी ये ईरान की तरफ घुमाए जा सकते हैं, कूच कर सकते हैं। फरवरी 2026 की ये तस्वीर है, ये जनवरी की तस्वीर है। इसमें भी देखा गया है कि यहाँ पर संख्या में काफ़ी भारी इजाफा एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह की और फाइटर प्लेन्स की हुई है। इसके अलावा देखिए जॉर्डन और अदर बेसिस पर भी जनवरी की तस्वीरों में देखिए यहाँ कोई नहीं दिख रहा है आपको, कोई एयरक्राफ्ट नहीं। यहाँ पर देखिए 4 एयरक्राफ्ट आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और यहाँ पर देखिए एक बड़ा ट्रांसपोर्टर विमान खड़ा हुआ है। तो मतलब संख्या एयर बेसिस पर बढ़ा दी गई है और अब एक्टिव तैनाती है, और अब ये माना जा रहा है कि कल या परसों तक कोई ना कोई बड़ा अटैक शुरू कर सकता है, क्योंकि इजराइल उस टाइम ये कहा था कि इजराइल, क्योंकि अगर ईरान पर अटैक हुआ ना तो ईरान इजराइल पर सबसे पहले टारगेट करेगा और यूएस के आसपास के बेसेस पर टारगेट करेगा, क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो ईरान की पहुंच उतनी नहीं है कि वो अमेरिका को साध सके या अमेरिका के देशों में वो डायरेक्ट वार कर सके। क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ रहा ईरान। ईरान को पूरा पूरा ये अटलांटिक महासागर पार करके तब यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अटैक करना होगा। तो इतनी रेंज की, इतनी ज़्यादा मिसाइलें इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर ये अटैक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहीं पर आसपास जो इसके बेसेस हैं ना यूएसए के, उन पर अटैक करेगा। याद होगा अगर आपको, जब ईरान के फार्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से, उस टाइम पर भी उसने कतर स्थित यूएस के बेस पर निशाना लगाया था अपनी जनता को खुश करने के लिए। हालांकि उस टाइम अमेरिका ने यह कहा कि भाई हमें पहले से पता लग गया था, इसलिए हमने बेस खाली करा लिया था। तो केवल 2-4 मिसाइलें ही वहां पर आकर गिरी थी, वो भी वो अपने जनता को ये बताना चाहते थे कि देखो हमने बदला ले लिया, जबकि एक्चुअल में कुछ बदला नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से वहां बम गिराए थे। खैर, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है ईरान को अपनी शर्तों पर मनवाना। तो अमेरिका की शर्तें क्या है, अमेरिका ने 5 शर्तें रखी हैं बड़ी बड़ी। ये 5 शर्तें अगर ईरान मान जाता है तो ईरान पर अटैक नहीं करेगा। यानी एक प्रकार से हाईएस्ट प्रेशर पॉलिसी अपना रहा है यूएसए कि तुमको चारों तरफ से घेर करके यहाँ पर दिखा देंगे कि अब तुम कहीं बच नहीं जा सकते हो बचकर, और फिर तब तुमसे डील करने को बोलेंगे कि ये 5 शर्तें हमारी मानो, नहीं तो फिर अब सरेंडर करो या फिर हम रिजीम चेंज करेंगे। अब ये 4-5 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहला तो यूरेनियम इनरिचमेंट पर पूर्णतः प्रतिबंध करो कि यूरेनियम को और ज़्यादा इनरिच न करो, क्योंकि जानते हो आप 95% से ज़्यादा अगर इनरिच हो जाता है यूरेनियम तो वो बम बनाने वाले स्थिति में आ जाता है, यानी तब वो न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। तो उतना ना करो, उससे कम अगर रहेगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। इसके अलावा पहले से संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरीके से हटाओ, जितना संवर्धित कर चुके हो उसको भी हटाओ। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित करो और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों जैसे हिजबुल्ला, हूती, इन सब की मदद भी करना बंद करो। आपको पता होगा कि हिजबुल्ला को पनाह, हमास को पनाह पालना और हूती विद्रोहियों को पालना, ये सब ईरान का ही है, ईरान का ही कारनामा है। ईरान ही इन लोग को पाल करके रखता है और जो लोग इजराइल वगैरह पर अटैक करने का काम करते हैं, तो इन लोग की भी मदद करना बंद करने को कहा गया है ईरान को। तो अब देखना होगा कि ईरान इस पर कितना मानता है। इसके लिए यूएसए ने अपना जो भारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस का अब्राहम लिंकन, उसको भी उतार दिया है। अगर आप देखोगे दुनिया में ना एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में आता है और इसमें 75 से 80 एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन है वो एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं, रखे जा सकते हैं। यहाँ पर 25 से 30 सालों तक इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक बार उतार दिए समुद्र में तो ये चलता रहेगा, दोबारा फ्यूल भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 25 से 30 साल तक, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से संचालित होता है। 75 से 80 एयरक्राफ्ट रख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड वारशिप है।
चौड़ाई इसकी 76 मीटर और लंबाई 333 मीटर है। अपने पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। एक बन रहा है आईएनएस विशाल, उसको बनने में भी टाइम लगेगा, 2030 तक शायद वो बन जाए, लेकिन 2 ही एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट है, जबकि अमेरिका के पास 81 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो 1989 में अमेरिकी सेना में शामिल हुआ था, ये भी वहां पर पहुंचा हुआ है, अब्राहम लिंकन। तो ये चलता फिरता एयरबेस है, मतलब इतने सारे एयरबेस होने के बावजूद भी एक एयरबेस चलता फिरता वहां के समुद्र में भी पहुंचा हुआ है। तो अब ऐसे में ईरान देखना होगा अब इस पर कैसे रिएक्ट करता है, ये अमेरिका की शर्तों को मानता है या फिर लड़ाई करना शुरू करता है। ईरान के पास वैसे भी खोने को कुछ है नहीं। ईरान जो है आज वैसे ही इतने सालों से सैंक्शंस में दबा हुआ है, वहाँ की करेंसी डूब चुकी है, जीरो हो गई है उसकी वैल्यू। इसके अलावा वहाँ पर भुखमरी और सब चीज़ें चल ही रही हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि बताया गया कि लगभग 40,000 से ज़्यादा हत्याएं की गई, लेकिन अब इन सब के बावजूद वो अपने अस्तित्व पर लड़ रहा है। ये लोग रिजीम वहाँ पर चेंज करना चाहते हैं और वो लोग डटे खड़े हुए हैं। देखना होगा अल खामेनी इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे जाने से पहले ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का वार्षिकांक आया है, ये ई बुक मात्र 99 में है। चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर होते हैं। टेबल चार्ट और इन्फोग्राफिक के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से ये ई बुक का है, यहाँ सैंपल्स दिया गया है। आप ये ई बुक MZT ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। MZT ऐप पर जाना, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना, वहाँ से अपनी लैंग्वेज में हिंदी हो या इंग्लिश हो इंग्लिश आप चुन सकते हो। मात्र 99 पे करके आप ये ई बुक ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।